पति लक्ष्मी प्रदान करे, वैभव प्रदान करे, ऐश्वर्य प्रदान करे। श्रियापतिर यज्ञपति, जो यज्ञपति भगवान नारायण है, भगवान शिव है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय, जो सनातन पति हैं, पिनाक धारणे नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वरः, इसी श्लोक से लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, यानी भगवान शिव के लिए नमस्कार है। शिवाय चतुर्थी में बनता है श्री शिवाय। जितने भी मंत्र हैं सभी में चतुर्थी का प्रयोग होता है। व्याकरण का सूत्र है ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच इति चतुर्थ्याम। नमः शिवाय स्वाहा स्वधा अलम वसत, इन योग में नमः शब्द का प्रयोग करने पर वो चतुर्थी भक्ति बन जाता है। रामाय राम के लिए, शिवाय शिव के लिए, विष्णवे विष्णु के विष्णु के लिए, हनुमते हनुमान जी के लिए। कहीं कहीं लिखा रहता है मंदिरों में हनुमंते नमः, ये वाक्य अशुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है। ये लोग जो व्याकरण नहीं पढ़ी, व्याकरण का अनुभव नहीं है, वो सब ऐसे ही लिखते उल्टे सीधे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वराः, भगवान शिव के लिए नमस्कार है। अगर पूरा श्लोक याद नहीं है तो इतने से काम चला लो। धियाम पतिर, धिया माने बुद्धि, बुद्धि के पति, बुद्धि को प्रदान करने वाले, बुद्धि के दाता कौन? भगवान शिव। बुद्धि प्रदान श्रियापतिर यज्ञपति प्रजापति, प्रजा मानी संतान, प्रजाओं के स्वामी, प्रजा के पति। प्रजापति धियाम पत्र लोकपत्र धरापतिर, धियाम पत्र लोकपति, संसार के लोक के स्वामी, लोक के स्वामी। धरा मानी पृथ्वी के पति, पृथ्वी के स्वामी कौन? भगवान नारायण, भगवान शिव। पतर गतिश्चांधक विष्णु सात्वताम, अंधक विष्णु यदुवंशी सूरसेन, ये संपूर्ण उन यदुवंशियों के पति स्वामी कौन? भगवान श्री कृष्ण। और अंधक, अंधक आदि दैत्य, भगवान शंकर के बड़े बड़े गण, संपूर्ण गणों के स्वामी कौन? भगवान शिव। गतिश्चांधक विष्णु सात्वताम, जो समस्त संसार के जो पति हैं, ऐसे सात्वत निरंतर अजर अमर अविनाशी वो पति हमारी गति हो। हमें गति, कौन गति प्राप्त हो? गत्यर्थम इति गति, हमारी गति कौन हो? हम किस गति को जाएं? भगवान से लोग कहते नहीं भगवान हमारी गति सुधार देना। लोग कहते हैं आप सब लोग देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में, हमारी गति ठीक हो जाए। तो गति मति ये सब ठीक हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा? सात्वताम पति, जो सात्वत पति हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, या भगवान श्री कृष्ण हैं, या भगवान विष्णु नारायण हैं। जैसे यथा गच्छति सागरम, संपूर्ण नदियों का जल कहां जाता है? सागर में जाता है। वैसे संपूर्ण प्राणियों गति कौन है? संपूर्ण जीवधारियों की गति, संपूर्ण महामानवों की गति भगवान श्री शिव जी हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ऐसे वाराणसी नगरी के भगवान शंकर पति नाथ स्वामी भगवान शंकर कहते हैं कि जो इस पंचक्रोशी के अंतर्गत, पंचक्रोशी कहते हैं
उस मणिकर्णिका घाट से चारों ओर का क्षेत्र जो है पूरा, वो 90 किलोमीटर का क्षेत्र पूरा पंचक्रोशी परिक्रमा के नाम पर आता है, पंचक्रोशी के नाम पर आता है। और यहां पर हमारे तुर्यानंद पूछ रहे थे, गुरु जी ज्ञानवापी क्या है? आप लोग नाम सुनते हैं ज्ञानवापी। भगवान शिव ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञान के पति हैं, ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान के प्रदाता है, बुद्धि की विद्या के दाता है ज्ञान। और वापी मानी सरोवर, कुआं, तालाब, वापी माने कुआं। तो लिखा हुआ है कि उस कुएं में जो जल आता था वो सीधे गंगा जी से आता था, और उसी जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक होता था, आदि विश्वेश्वर का। जो ज्ञान के भंडार हैं, जो ज्ञान के देने वाले हैं भगवान शिव, लिखा इसीलिए ज्ञान खान अगहानि कर, जहां वसु शंभु भवान, जन्म मुक्ति मही जानी, सो काशी से कस ना का यहाँ पर मतलब जो है ऐसी काशी का क्यों सेवन न करें जो चवे जुरे चवे ना चना चवे ना जुरे करतार। तो कहते हैं काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। यदि चना चवेना भी खा करके निर्वाह करना पड़े, रहना पड़े काशी नगरी में, तो काशी विश्वनाथ का दरबार कभी न छोड़े। काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसा भगवान शिव का वो अखंड विश्वनाथ दरबार, जहां पर बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, वैरागी, विद्वान आज भी हैं। सज्जनों, भगवान शिव उसको अपना लोक प्रदान करते हैं। उसके दाहिने कान में तारक मंत्र प्रदान करके उसको मोक्ष देते हैं। और आज भी हमारी परंपरा है काशी नगरी की, कोई भी महात्मा बुधवार को काशी नगरी नहीं छोड़ता है। स्वामी करपात्री जी महाराज काशी नगरी छोड़कर के गए प्रवचन करने के लिए बाहर। वो अचानक इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, बुधवार गए थे, भक्त लोग नहीं माने, जबरदस्ती ले गए उनको। 1983 की बात है। और उन्होंने कहा कि देखिए अब बस तत्काल हमको वापस काशी नगरी ले चलो, मैं एक मिनट नहीं रुकना चाहता हूं। गाड़ी में लेकर जैसे ही काशी नगरी की सीमा में प्रवेश किया तो प्राणांत हो गया। सिद्ध महापुरुष थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य, ज्योतिषपीठाधीश्वर। वह बुधवार को गए काशी नगरी से कलकत्ता प्रवचन करने के लिए, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान साथ में थे। वो अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, वृद्धावस्था थी। उन्होंने कहा तत्काल हमें वापस ले चलो। हवाई जहाज से जैसे ही कलकत्ता से काशी नगरी में प्रवेश किया, उनका प्राणांत हो गया। तो भगवान शिव की जिसके पर अनन्य कृपा होती है, उसे काशी नगरी में उसका प्राणांत यदि मिल जाए, हो जाए, तो परम शिव पद का अधिकारी हो जाता है। सज्जनों, 8वें ज्योतिर्लिंग के लिए हम आपको श्री त्र्यंबकेश्वर ले चलते हैं, महाराष्ट्र। त्र्यंबके गौतमी तटे पुरार्षिश्चासीद गौतमो नाम विश्रुतः अहिल्या नाम तस्यासीत् पत्नी परमधार्मिकाः।
प्राचीन काल में, पूर्व काल में गौतम ऋषि महर्षि तत्पत्नी अहिल्या नाम देवी, उनकी पत्नी का नाम अहिल्या, दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी करते हैं। वहां पर उन्होंने वर्षाणाम च सतम रौद्री लोका दुख मुपागता तत्र तेन तपस्तप्तम वर्षाणामयुतम तथा। ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम ने वर्षाणाम अयुतम यानी 10,000 वर्षों तक तपस्या की महर्षि गौतम ने। तपस्या काल के समय तपस्या करने के बाद उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, और ऐसा काल नहीं, 100 वर्षों का अकाल, अनावृष्टि हो गई। अब तो वहां के रहने वाले सभी, क्या ग्रस्त क्या व्रक्त, साधु महात्मा सन्यासी यति मुनि योगी, यहां तक पशु पक्षी वृक्ष लताएं औषधियां सब जल के बिना बेचैन हो गए, अचेत हो गए। सभी महात्मा लोग, वहां के आचार्य ब्राह्मण लोग पहुंच गए गौतम महात्मा के पास। कहा, महात्मन आप भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, श्रेष्ठ उत्तम भक्त हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, महर्षि हैं। हम सब महात्मा लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा कोई उपाय करो जिससे जल की वर्षा हो जाए। बिना जल के ये संपूर्ण जीव प्राणी धरातल ये सब सूनी है, सब प्राणी प्राणांत हो रहा है। उन महात्माओं की प्रार्थना करने पर गौतम महात्मा ने 6 महीने वरुण देवता की आराधना की। जल के स्वामी कौन है? वरुण है। चकार चैव स्तणमाशम प्राणायाम परायण गौतमोऽपि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपस्सुभम। महर्षि गौतम ऋषि ने 6 महीने तक महात्मा वरुण की उपासना की, आराधना की। महात्मा वरुण प्रसन्न हो गए। यदि आज भी यदि अनावृष्टि हो, लिखा यज्ञ मीमांसा में, यज्ञ मंत्र संग्रह में लिखा हुआ है, अनावृष्टि के समय आज भी यदि कोई महात्मा वरुण भगवान की उपासना करता है, वरुण का मंत्र है बम वरुणाय नमः, इस मंत्र का जप करता है तो 3 दिन सप्ताह के बीच में वर्षा अवश्य हो जाएगी। ये सिद्ध मंत्र है। महात्मा वरुण प्रसन्न हो गए। कहा, महात्मन क्या कामना है, किस लिए मुझे प्रसन्न किया, किस लिए मेरा उपासना साधना की? देव कहा, महात्मन यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं वर्षा कर दो, वर्षा हो जाए, क्योंकि बिना पानी के जल के सब जीव प्राणी मात्र परेशान है, व्यथित है, दुखी है। वरुण ने कहा, महात्मन देवाज्ञां च समुल्लंघ्य कथं कुर्यामहं च ताम् अन्यत् प्रार्थये सुज्ञोषि यदि हम करवाणि ते। हे महर्षि, देव की आज्ञा है, विधाता की आज्ञा है कि वर्षा नहीं होगी, वर्षा का योग नहीं है। आप और कोई कामना कर लो, और कोई मांग लो हमसे, लेकिन वर्षा की बात मत करो, पानी के लिए बात मत करो, प्रार्थना।
आप तो बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, विधाता की आज्ञा का भला कौन उल्लंघन कर सकता है। ये अनावृष्टि कोई आज की समस्या नहीं है, युगों युगों से चली आ रही है। चाहे महाराज जनक का राज रहा हो, महाराज दशरथ का राज रहा हो, चाहे अत्रि बाबा ने तपस्या की हो, ऐसे अनेक ऐसे अवसर आए तब अनावृष्टि हुई। और कोई प्रार्थना करो। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान यदि प्रसन्नो देवीश यदि देयो बरो मम यदि हम प्रार्थयाम यद कर्तव्य ही त्वया तथा। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे और कोई कामना नहीं है, कोई धन नहीं चाहिए और कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल एक ही कामना है कि वर्षा कर दो। वरुण ने कहा, आप बड़ी परोपकारी हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं। अच्छा एक काम करो, तुमने हमारी तपस्या की है, आराधना की है, तो हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अपने आश्रम के लिए व्यवस्था करवा लोगे, हम तुम्हारे आश्रम में व्यवस्था किए देते हैं। एक तुम गड्ढा खोदो, पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी मत लो, पूरी जनता की जिम्मेदारी मत लो, अपने आश्रम में आप व्यवस्था कर गड्ढा खोदो। और वरुण के कहने पर गौतम महात्मा ने अपने आश्रम में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में महात्मा वरुण जी जल रूप में समाहित हो गए। बड़ा वो कहा, महात्मन अक्षयम च जलम तेस्तु तीर्थभूतम महामुने तव नामना च विख्यातम चिता वेतत् भविष्यति। ये अक्षय जल होगा, ये तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी में तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। गौतमी गंगा के नाम से विख्यात होगा। इसमें स्नान, जप, तप, दान, होम, पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से मनुष्य का जीव का उद्धार हुआ, कल्याण होगा। और इसकी तो उपासना करो, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसका अपमान नहीं करना जल का। ये कौन कह रहा है? महात्मा वरुण कह रहे हैं कि जल का भी कभी उपयोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं पानी और बानी, पानी और बानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें समय दिया है, शक्ति दी है, संपत्ति दी है, तो उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जलाद्वयी ब्रह्म उपासते, जल रूपी ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि समस्त जयधारियों का जीवन जल होता है, जल ही जीवन है। कौन कह रहा है? महात्मा वरुण ने कहा ठीक है भगवान, जैसा आपका आदेश। इतना